भारत में बेरोजगारी जो है वो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। सबको पता है कि कोविड की वजह से जॉब मार्केट की कमर टूट गई, लेकिन अब एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक भारत में बेरोजगारों की एक बड़ी आबादी जो है उसने निराश होकर नौकरी की तलाश तक छोड़ दी है। हमेशा की तरह इसकी दोहरी मार जो है वो महिलाओं पे पड़ी है। महिलाएं तेजी से वर्कफोर्स से बाहर निकल रही हैं। इससे जुड़ा जो डेटा है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया है। ये मुंबई में बेस्ड एक प्राइवेट रिसर्च फर्म है। इस फर्म के द्वारा दिया गया जो डेटा है उसके मुताबिक 2017 से 2022 के बीच ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 46% से घटकर 40% पर आ गया। इसी संस्थान के डेटा में वर्कफोर्स से गायब होती महिलाओं की बात भी सामने आई है। डेटा के मुताबिक 21 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं वर्कफोर्स से गायब हो गई हैं। भारत में 900 मिलियन यानी 90 करोड़ की आबादी लीगल वर्किंग एज में है। आसान शब्दों में समझें तो देश में 90 करोड़ लोग 18 से अधिक उम्र के हैं और वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तस्वीर और साफ करने के लिए आपको बताते हैं कि 90 करोड़ की ये जो आबादी है वो तब बैठेगी जब आप अमेरिका और रूस की लगभग पूरी आबादी को मिला देंगे। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट में झटका देने वाली बात यह है कि भारत में नौकरी करने वाली इस आबादी में जो लोग शामिल हैं उनमें से आधे लोग होपलेस हो गए हैं और होपलेस होकर उन्होंने नौकरी की तलाश तक छोड़ दी है। तो ऐसे में चिंता ये जताई जा रही है कि भारत में अक्सर जिस यंग पॉपुलेशन को देश का एसेट बताया जाता है, अगर हालात यही रहे तो भारत उस एसेट का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर तमाम तरीके के अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। हालांकि भारत में बेरोजगारी जो है वो कितनी विकराल समस्या है ये अक्सर जो गवर्नमेंट सेक्टर में चपरासी की नौकरी निकलती है उसमें साफ हो जाता है। होता यह है कि ऐसी भर्तियों में लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और एमए से लेकर जो पीएचडी तक कर चुके हैं वो चपरासी की इस जॉब के लिए ठोकरे खाते नजर आते हैं। फिलहाल वापस से लौटते हैं इसी रिपोर्ट पर। बेरोजगारी के जिस संकट से देश गुजर रहा है उससे पार पाने के लिए 2030 तक कम से कम 90 मिलियन यानी 9 करोड़ नौकरियों की दरकार होगी। इन 9 करोड़ नौकरियों में उस काम को नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो खेती से जुड़ा हुआ है। ये 9 करोड़ जॉब वाली जो बात है वो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 2020 में अपनी एक रिपोर्ट में कही थी। इतनी नौकरियां पैदा करने के लिए भारत को हर साल 8 to 8.5% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए होगी। रिपोर्ट को लेकर जो बात हो रही है उसमें एक बड़ी चिंता जताई गई है। चिंता उन युवाओं की जिन पर भारत दम भरता आया है। चिंता जताते हुए कहा गया है कि अगर यही स्थिति रही तो ये युवा जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारत बूढ़ा हो जाएगा लेकिन अमीर नहीं हो पाएगा। आपको लग सकता है कि कोविड की वजह से ये बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के इसी डेटा पर जो स्टोरी की है उसमें कहा गया है कि हालात जो है वो 2016 से बहुत ज़्यादा खराब है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में की गई नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। देश भर में लागू किए गए नोटबंदी और सेल्स टैक्स जैसे फैसलों को देश के लिए बेहद मुश्किल बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी के टुवर्ड्स जो भारत का ट्रांजिशन रहा उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई। अच्छा, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव में लगा था कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन पंजाब को अगर अपवाद मान लें तो किसी राज्य में हुई वोटिंग में यह मुद्दे के तौर पर नहीं दिखा। इसका कारण ये है कि बाकी राज्यों में जो पार्टियां इसके पहले सरकारें चला रही थी वो वापस से सत्ता में आ गई। तो ऐसे में लगातार आ रही ऐसी रिपोर्ट से साफ है कि देश में बेरोजगारी जो है उसने एक महामारी का रूप ले लिया है। बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी के इस वायरस की कोई वैक्सीन दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है। भारत सरकार का कहना है कि ऐसा कहना गलत है कि वर्किंग एज वाली आधी पॉपुलेशन जो है उसने काम तलाशने की उम्मीद छोड़ दी है। यह बयान भारत सरकार की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। तो ये जो स्टोरी है उसके जरिए हमने आपके सामने सारी की सारी जानकारी रखी है। आप तय करें कि आंकड़ों और बयानों को लेकर आपका फाइनल ओपिनियन जो है वो क्या है। इस बीच अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।